हेलो दोस्तों, चलो तो आज का टॉपिक है, देख लीजिए। आज का टॉपिक है थार्नडाइक। थार्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। थार्नडाइक का कथन है 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है। थार्नडाइक ने कथन दिया है, उसमें क्या कहता है कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है। अगर ये कथन दे दिया तो इसके कथन किसने दिया कहेगा तो थार्नडाइक। क्या है? 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है। अब एक ट्रिक है, पहले इस ट्रिक को देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। कोशिश करने से गलती उत्पन्न जरूर होगी। अगर कोशिश करेंगे तो गलती भी जरूर होगी, लेकिन सीखने एवं सीखने का संबंध, गलती होगी तो क्या होगा? सीखेंगे। तो सीखने एवं सीखने का संबंध के संयोग से क्या होगा? सामाजिक रूप से इसको एसआर भी लिख सकते हैं। सामाजिक रूप से आवृत्ति जरूर मिलेगी। मतलब कि कोशिश करेंगे तो गलती जरूर होगी, और गलती होगी तो क्या होगा? सीखने को मिलेगा, सीखने का संबंध होगा, और इन दोनों के संयोग से क्या होगा? सामाजिक रूप से आवृत्ति जरूर मिलेगी। तो इस कैसे है, क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। कोशिश को अगर हम और क्या बोल सकते हैं? प्रयत्न, है ना। कोशिश यानी कि प्रयत्न। गलती को कह सकते हैं भूल। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। कोशिश और गलती से क्या निकल गया? प्रयत्न एवं भूल। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो एक पहला सिद्धांत हो गया। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने। ये सभी सिद्धांत है थार्नडाइक ने ही दिया है। तो क्या है? कोशिश से प्रयत्न, गलती से भूल। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत को एक और मतलब कि एक दूसरे मतलब और क्या नाम है? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब भूल को क्या कहते हैं? त्रुटि यहाँ पर लिख दिया है। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत को त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कह दिया। प्रयोग। अब इस सिद्धांत में थार्नडाइक ने क्या प्रयोग किया था? तो एक बिल्ली था, उसको पिंजरा में क्या है? बंद कर दिया था, है ना। और उसके पिंजरे के बाहर मछली, एक प्लेट में मछली रख दिया था। अब बिल्ली मछली को देखकर उसके मुंह में मतलब लालच, मुंह में पानी आ रहा था, है ना। तो अब उसको बाहर जाना था तो छटपटा रहा था। एक दिन छटपटाया, दूसरे दिन क्या हुआ? गलती से उसके पैर से वहाँ पर पिंजरे के अंदर क्या था? बजर था। बजर में पैर रखते ही क्या हुआ? पिंजरा खुल गया और जाकर उसने मछली खा लिया। तीसरे दिन फिर वो बजर के पास गया और बजर को दबाया, दरवाजा खुल गया और मछली खा ली। यानी कि उसकी आदत, मतलब वो जान गया कि बजर को दबाने से क्या होता है? दरवाजा खुल जाता है। तो इस प्रकार उसमें क्या होता है? अनुक्रिया उत्पन्न होती है। मतलब कि शुरू वह क्या हुआ? छटपटाया, फिर वह मतलब कि अचानक छटपटा रहा था, अचानक से क्या हुआ? बजर पे पैर पड़ा, फिर दरवाजा खुला, फिर अगले दिन वह छटपटाया नहीं, सिर्फ बजर को दबाया और दरवाजा खुल गया। यानी उससे क्या हुआ? अनुक्रिया उत्पन्न हुआ। तो थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में क्या किया? बिल्ली, कौन से जंतु का प्रयोग किया? तो बिल्ली का, है ना। तो बिल्ली का प्रयोग ये सब प्रक्रिया से किया तो क्या हुआ? अनुक्रिया उत्पन्न। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या फिर त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला देखते हैं। उत्पन्न। कोशिश गलती से क्या होती है? उत्पन्न जरूर होगी। कोशिश करेंगे तो क्या है? गलती उत्पन्न होगी। तो उत्पन्न से उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उत्पन्न से उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया उत्पन्न होता है ना, तो उसी को बोलते हैं उद्दीपन का अनुक्रिया का सिद्धांत। तो किसने दिया? थार्नडाइक ने। सीखने को अगर हम लोग और क्या बोल सकते हैं? अधिगम। तो सीखने का बंद सिद्धांत या फिर अधिगम का बंद सिद्धांत। ठीक है, सीखने से ले सकते हैं अधिगम का सिद्धांत या सीखने का बंद सिद्धांत या अधिगम का बंद सिद्धांत। सीखने का संबंध, सीखने से क्या लिए थे? अधिगम। तो अधिगम का संबंध, इसमें संबंध जुड़ जाएगा। इसमें क्या था? अधिगम का बंद सिद्धांत, इसमें है सीखने का अधिगम सिद्धांत। अलग अलग सिद्धांत था ना ये। तो सीखने का संबंध सिद्धांत, सीखने का संबंध यानी कि अधिगम का संबंध सिद्धांत। संयोजन यानी कि संयोजनवाद सिद्धांत। संयोजन से है संयोजनवाद सिद्धांत। एसआर, सामाजिक रूप यानी कि एसआर, इसको एसआर थ्योरी कहते हैं। आवृत्ति यानी कि आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति से हो गया आवृत्ति का सिद्धांत। तो देख लीजिए, कोशिश करने से गलती उत्पन्न जरूर होगी, लेकिन क्या होगा? सीखने एवं सीखने का संबंध के संयोजन से सामाजिक रूप से आवृत्ति जरूर मिलेगी।
तो कोशिश, गलती से, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, उत्पन्न से उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सीखने से अधिगम बंध का सिद्धांत, सीखने का संबंध अधिगम का संबंध सिद्धांत, संयोजन से संयोजनवाद का सिद्धांत, और आवृत्ति एसआर से एसआर थ्योरी, सामाजिक रूप से, और आवृत्ति से आवृत्ति का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत हैं। अब थार्नडाइक के बारे में जान लें। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली। मैंने कहानी बताया था यहाँ पर, तो वैसी है। थार्नडाइक ने प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर। थार्नडाइक किसके वैज्ञानिक थे? तो पशु वैज्ञानिक थे। थार्नडाइक ने और कौन सा सिद्धांत दिया था? मैंने पढ़ाया था इसमें बहुकारक सिद्धांत। थार्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत भी दिया है। थार्नडाइक का पूरा नाम E.L. थार्नडाइक। E.L. थार्नडाइक। थार्नडाइक ने बुद्धि का प्रकार 3 प्रकार बताया। थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताया। सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। और मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि। तो थार्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार 3 बताए हैं। 3 में से पहला है सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं और मूर्त को व्यावहारिक बुद्धि। अधिगम का सबसे पहले नियम, मतलब सीखने का सबसे पहला नियम किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने। मतलब अधिगम का सबसे पहले नियम थार्नडाइक ने दिया है। थार्नडाइक ने बुक भी लिखा है। उस बुक का नाम क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल से पहचान लीजिएगा कि थार्नडाइक का बुक क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। थार्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। थार्नडाइक ने कौन से नियम? 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं। मुख्य नियम में क्या है? 3 नियम आते हैं। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तो अभ्यास के नियम, इन तीनों में भी 2-2 नियम आते हैं। अभ्यास के नियम में 2 नियम, तत्परता के नियम में 2 नियम और इसमें भी 2 नियम, यानी कि 6। तो मुख्य नियम में कितने हैं? 3। इन तीनों के 2-2। तो मुख्य नियम क्या है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें देख लेते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में क्या है? अभ्यास मतलब लगातार अभ्यास करेगा तो क्या होगा? उसको मतलब निश्चित ही उसको सफलता प्राप्त होगी। तो अभ्यास का नियम में 2 है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अभ्यास के नियम का 2 प्रकार, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। प्रभाव का नियम, संतुष्टि का नियम, असंतुष्टि का नियम। प्रभाव के नियम में है संतुष्टि और असंतुष्टि। तत्परता का नियम, इसमें है बहु अनुक्रिया का नियम और मानसिक मनोवृत्ति का सिद्धांत या फिर नियम। तत्परता का नियम, इसमें क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम और मानसिक मनोवृत्ति का सिद्धांत या नियम। तो मुख्य नियम में 3 है, तीनों के फिर 2-2 भाग हैं। उसके बाद है गौण नियम। गौण नियम में 5 प्रकार हैं। गौण नियम में 5। बहु प्रतिक्रिया का नियम, पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या है? नया काम। नया काम करने से क्या है? अनेक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है, जिसे प्रयास करते जाता है। प्रयास करने से क्या होता है? सही विधि का पता चल जाता है। तो ये क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है फिर आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नाम, कार्य को क्या है? छोटे छोटे भाग में विभाजित कर दोगे। मतलब अगर कार्य को एकदम से लॉन्ग में करोगे तो क्या है? अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन छोटे छोटे भाग में विभाजित कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो क्या होगा? कार्य शीघ्र और सरल और आसानी से हो जाएगा। तो ये है आंशिक क्रिया का नियम। आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम में है नवीन नए, मतलब कि जब पूर्व ज्ञान हमें, मतलब पहले हम जो जानते हैं और जो नए ज्ञान आएगा उसका स्थायी ज्ञान, मतलब कि पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है? स्थायी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे क्या होता है? सीखने में हमें सरल और सुगम होता है। मतलब हम जैसे तालाब को जानते हैं तो पूर्व ज्ञान क्या है? तालाब, और नवीन ज्ञान सागर को जानना है। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को एक साथ स्थायी कर दिए तो क्या होगा? अधिगम सीख भी गए, इससे क्या हुआ? सरल व सुगम आसानी तरीके से सीख गए। तो यह क्या है? आत्मीकरण का नियम। अब है मनोबल। चौथा है मनोबल अभिवृत्ति का नियम। मनोबल यानी कि पॉजिटिव अभिवृत्ति, यानी कि क्या बोलेंगे? सकारात्मक सोच, सकारात्मक अभिवृत्ति। मतलब कि अगर अच्छा सोचेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा या कम, मतलब ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे, कम सोचेंगे तो कम सीख पाएंगे। तो मनोबल में यही आएगा, पॉजिटिव अभिवृत्ति। ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे, कम सोचेंगे तो कम सीख पाएंगे। 5वां है सहचर्य क्रिया का नियम।
सहचर्य क्रिया का नियम मतलब पहले की क्रिया अन्य परिस्थिति में वही करना, मतलब पहले वह कोई क्रिया कर रहा है और कुछ दूसरी परिस्थिति आता है तो भी वह वही क्रिया करता है, तो इस क्रिया को कहेंगे सहचर्य क्रिया का नियम। तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ। थार्नाडाइक क्या है, कथन दिया है 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था में रहता है। और ये ट्रिक है, कोशिश करने से गलती उत्पन्न जरूर होगी लेकिन सीखने एवं सीखने का संबंध के संयोजन सामाजिक रूप में आवृत्ति जरूर मिलेगी। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, अधिगम का संबंध सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी और आवृत्ति का सिद्धांत। थार्नाडाइक क्या थे, किस पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पर। पशु वैज्ञानिक थे, बहुकारक सिद्धांत दिया, इनका पूरा नाम ईएल थार्नाडाइक। बुद्धि का प्रकार 3 प्रकार दिया, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, मूर्त बुद्धि यानी कि व्यवहारिक बुद्धि। थार्नाडाइक अधिगम का सबसे पहले नियम दिया, अधिगम को सबसे पहले देने वाले कौन है, थार्नाडाइक। इन्होंने बुक भी लिखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस बुक का नाम है। थार्नाडाइक ने 2 नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। इसमें 2 हैं, अभ्यास में उपयोग और अनुपयोग, प्रभाव में संतुष्टि असंतुष्टि, तत्परता में बहु अनुक्रिया और मानसिक अभिवृत्ति। गौण नियम में 5 आते हैं, बहु अनुक्रिया नियम, आंशिक क्रिया का, आत्मीकरण का, मनोबल और सहचर्य का। समझ आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।